आज से करीब करीब 2 साल पहले चीन के अंदर कुछ लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया था कि एक नई तरह की बीमारी पनप रही है। इस बीमारी ने आगे चल के एक पैंडेमिक का रूप लिया जो पिछले 2 साल से पूरी दुनिया को प्रभावित करके रखे हुए है। और इस बीमारी को रोका जा सकता था पैंडेमिक बनने से, मगर चीन ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने इसके पहले सबूत बताए और इस बात को भी छिपा कर रखा कि ऐसा कुछ फैल रहा है और जिसकी वजह से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। WHO आज तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पाया है कि ये बीमारी आखिरकार फैलना शुरू कैसे हुई। पहले तो लैब लीक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, बट जब ये बात चलने लगी कि इसकी पॉसिबिलिटी है तो इस लैब लीक थ्योरी की बात करनी ही बंद कर दी गई। अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस बीमारी को फैले हुए और पिछले 10 महीनों से भारत के अंदर वैक्सीनेशन का काम शुरू करवाया गया था। वैसे तो बीमारी शुरू होने के 18 महीने बाद तक ये कहा जा रहा था कि कोई पहली वैक्सीन आएगी, मगर फॉर्चुनेटली दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर तमाम सारी वैक्सीन्स तैयार भी कर ली और भारत में चूंकि वैक्सीनेशन के मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है तो हमने मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े स्केल पर करनी शुरू कर दी। पहले ये कहा गया था कि बाहर से वैक्सीन लेकर आओ, इंपोर्ट कर लो, वरना भारत ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है इंपोर्ट ना करके फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन्स को। बट फिर जब ये देखा गया कि उनको रखने के जो टेम्परेचर्स हैं उस टेम्परेचर की कोल्ड स्टोरेज भारत में कोने कोने पर अवेलेबल नहीं है और भी तमाम सारे स्ट्रगल्स थे उन वैक्सीन्स को यहाँ पर लाने से, और प्लस जो फार्मा लॉबी थी जो बहुत चाहती थी कि वैक्सीन यहाँ पर लाई जाए, उनके भी अपने बेनिफिट थे, इसीलिए इसकी बात भी खूब चल रही थी। बट एट द एंड ये हुआ कि चलिए हम वो वैक्सीन्स नहीं लाएंगे। भारत की अपनी एक वैक्सीन बनी कोवैक्सीन, और जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी जो भारत में मैन्युफैक्चर की गई जिसका नाम कोविशील्ड पड़ा, ये दोनों वैक्सीन भारत में लोगों को दी गई। अब रिसेंटली इन दोनों वैक्सीन्स के जो टोटल डोजेस हैं उन्होंने 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी कि 100 करोड़। भारत के अंदर 100 करोड़ लोगों को एटलीस्ट एक वैक्सीन लग चुकी है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखी जा रही है। अगर आप स्टेट्स के नाम देखना चाहते हैं, आप उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, कहाँ पर अच्छा चल रहा है कहाँ पर बुरा चल रहा है, तो ये सब चार्ट्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पॉज कर करके देख लीजिए कि भारत के अंदर अलग अलग सेक्शन में कहाँ कहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। अच्छा, भारत की इस अचीवमेंट के पीछे रास्ता बहुत सिंपल नहीं था, काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता था और बहुत सारे स्नग्स बीच में आए। कभी हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, कभी यूएस से रॉ मटेरियल आना रुक गया, कभी ये लगने लगा कि यार एक दिन 21 जून को इतने सारे वैक्सीन लग गए और बाद में फिर अचानक से स्पीड धीमी हो गई। कभी स्टेट वर्सेस सेंट्रल की कंट्रोल आ गई कि स्टेट्स अपनी वैक्सीन खुद खरीदें तो उनको परेशानियाँ हुई, फिर सेंटर ने कंट्रोल वापस लिया, तो बहुत एक उबड़ खाबड़ सा रास्ता रहा। अब इसकी स्पीड सही है, 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है और कहते हैं थर्ड वेव आने के भी चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे जितने ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लगा दी जाए। अच्छा, भारत के अंदर जब कोवैक्सीन डेवलप की गई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, काफ़ी इसकी पेपर पर भी सवाल उठाए थे। फिर बाद में जब इसका एक पीयर रिव्यूड पेपर पब्लिश हुआ तो लोगों के मन के शंकाएं शांत हुई, मगर उसके बाद भी अभी तक WHO ने इस वैक्सीन को मान्यता नहीं दी है ग्लोबल लेवल पर। अच्छा, अभी तक जितना भी वैक्सीनेशन हुआ है और उसके पीछे की जो सक्सेस है, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन देखना चाहें तो वो आप छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक ट्रैक कर सकते हैं। एक आशा जो कि गांव में काम करती हैं, पैदल घर घर जाती हैं ऐसी ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में जहां पर रेगिस्तान में वो पैदल चल रही हैं, पहाड़ों में वो पैदल चल रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन उनका भी है जिनके कोल्ड स्टोरेज इस वैक्सीनेशन में यूज़ करे गए। कई सारे ऐसे कोल्ड स्टोरेज जो पहले सब्जियां और बाकी सामान रखने के लिए यूज़ किए जाते थे, बट अब वैक्सीन स्टोर करने के लिए यूज़ किए गए ताकि गांव के कोने कोने तक वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखकर पहुंचाया जा सके। कंट्रीब्यूशन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप का भी है। आप देखते होंगे कि सरकार कुछ लोगों को वैक्सीन फ्री देती है, बट वहीं प्राइवेट सेक्टर में जाकर आप वैक्सीन खरीद भी सकते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, प्लस जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो इस 1 बिलियन वैक्सीन के नंबर की सफलता के पीछे इन सारे स्टेक होल्डर्स की कड़ी मेहनत और अच्छा कोलैबोरेशन ही है जिसने ये काम कर दिखाया। जहां एक तरफ वैक्सीन की सक्सेस में इन सारे स्टेक होल्डर्स की कड़ी मेहनत जिम्मेदार है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन हेजिटेंसी को एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। अब इनमें से कई सारे लोगों के रीजंस पर्सनल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं, बट मुझे ये पता है कि इनमें से एक बड़ा तबका मिस इन्फॉर्म्ड है और कुछ तो वेल इंटेंडेड भी हैं जो कि आपके पास आकर आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान किसी भी चीज़ पर क्रिटिकल क्वेश्चन करने
के लिए फ्री हो, सबको करने भी चाहिए। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी मिलकर एक स्वर में कहती है कि कोविड-19 के स्प्रेड को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन हमारा बेस्ट औजार है। तो मैं उन लोगों की बात पहले सुनूंगा, ना कि किसी ऐसे ट्विटर अकाउंट की बात जिसके साइंटिफिक क्रेडेंशियल क्या है ये मुझे भी नहीं पता। भारत जैसे देश को, जिसे काफ़ी सारे लोग ये दिखाते हैं कि बहुत अनसाइंटिफिक है, मुझे खुशी है कि 1 बिलियन लोगों ने ये चूज़ करा कि नहीं मैं अपना टीका लगवाऊंगा, और भारत ने 100 करोड़ टीके पूरे कर लिए। 9 जीरो होते हैं इसमें। और जब ये पूरे हुए तो कुछ हेडलाइंस ऐसी आने लगी कि 1 बिलियन हो गया तो क्या हुआ, अभी भी मिलियंस बचे हैं। ये हेडलाइन की फ्रेमिंग देखकर लगता है कि कहीं पर किसी को ये 1 बिलियन का नंबर रास नहीं आया। एंड इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए 1 बिलियन का नंबर अच्छा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट जो इसकी राइड है, जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है, वो बहुत ऊबड़ खाबड़ रही है, राइट। 21 जून को एकदम से स्पाइक आया, फिर ग्राफ एकदम नीचे गिर गया। उसके पहले भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी, सप्लाई कम पड़ गई थी। जब स्टेट को दे दिया गया था तो स्टेट एक्वायर नहीं कर पा रहे थे वैक्सीन, फिर वापस सेंटर ने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो जो ओवरऑल जर्नी रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही। और इसके साथ साथ सेकेंड वेव की जर्नी कौन भूल सकता है, कितनी अफरा तफरी का माहौल, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी, लोग सड़कों पर बिफर रहे हैं, जाने जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि अभी 1 बिलियन डोजेस हो गए हैं तो लोग उस जश्न में उस दुख को, उस ग्रीफ को भूलने से लगे हैं। आदत होती है हमारी, पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती है और ऐसी चीज़ें जनरली हम भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं इस वीडियो में 1 बिलियन वैक्सीनेशन की बात करूं या आपको बताऊं कि भारत ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी, उसके साथ साथ आपको ये भी याद दिलाऊं कि एक दुख का ऐसा फेज जिससे हम जस्ट बाहर निकले हैं वो हम कहीं भूल ना जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात कुछ हद तक समझ में आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो इस बात को आगे तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये देखकर। और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप आगे मुझसे मिलते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।